जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जानेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मतलब कुल मिला करके अगर आप 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, 440 वोल्ट पर काम कर रहे हैं या 24 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, 48 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, तो इन सभी जगहों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उपयोग होती है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर आपने इस चीज को नहीं जाना है तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। उसका नाम है एनओ और एनसी। यह जो टर्म है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नहीं हो सकता या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी के इर्द गिर्द पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम घूमता है, इसी के इर्द गिर्द पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम घूमता है। अब इसमें क्या होता है कि एनओ का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ओपन, ठीक है। और एनसी का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज, ठीक है। अब यह चीज तो इतनी आसान लग रही है, समझना भी बहुत आसान है भी बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसको एक्चुअली में जब समझेंगे आप, तो अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आइए समझ लेते हैं इसको डिटेल में। देखिए, जब भी एनओएनसी की बात होती है तो वहां पर पुश बटन की बात होती है, पुश बटन की बात होती है। अब पुश बटन, ये हमारा पुश बटन है। अब पुश बटन का मतलब क्या हो गया कि पुश करना है, इसको दबाना है, इसको पुश करना है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट और यहां पर लिखा हुआ है देखिए स्टॉप। अब स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि समझ में ही आ रहा है, स्टार्ट का मतलब कोई चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना, और स्टॉप का मतलब होता है कोई चीज को बंद करना, तो स्टॉप करना। अब यही दोनों चीजें हमारी एनओएनसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, यह एक पुश बटन स्टेशन है, ठीक है। अब पुश बटन स्टेशन में दो चीजें उपयोग होती हैं, एक हमारा स्टार्ट पुश बटन होता है, एक हमारा स्टॉप पुश बटन होता है। अब इन दोनों में क्या होता है कि इसको दबाने से कोई चीज, मान लीजिए मोटर है या कोई भी चीज है, वो चालू हो जाती है, और इसको दबाने से वो चालू हुई चीज बंद हो जाती है। कुल मिला करके यह चीज आपने लगा हुआ देखा होगा, अगर आप इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी जाएंगे तो वहां पर इन चीजों को आप लगा हुआ देखेंगे। तो आप अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और कैसे वो काम करता है वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट का पुश बटन, ये हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन, और इस पूरे को हम बोलते हैं पुश बटन स्टेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे भी आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो हरा वाला होता है उससे हम दबा करके मोटर को या कोई भी चीज है उसको हम चालू करते हैं, उसको सप्लाई देते हैं, और स्टॉप वाला मतलब लाल वाला है उसको दबा करके हम उस चीज को बंद करते हैं, ठीक है। नॉर्मली यह जो कोई जरूरी नहीं है कि हरे कलर में ही हो, सामान्य रूप से होता है, लेकिन हो सकता है ये ना हो, तो वहां पर आपको स्टार्ट लिखा होगा, तो आप स्टार्ट समझ जाएंगे कि मतलब ये ऑन का है, और स्टॉप लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ऑफ करने के लिए है। तो ये क्लियर हो गई। अब देखिए, उसमें जो आपने पुश बटन देखा था ना, अब पुश बटन इस तरह से ये ऑन का हो गया और ये हमारा ऑफ का हो गया। अब ये चीज तो आपने दबा दिया, ठीक है, तो ये ऑन कर देगा, और इसको आप दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप इसको दबाएंगे ना, तो अंदर इसके इस प्रकार से स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो स्प्रिंग क्या करती है, उसको वापस बाहर कर देती है, तो ये फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है। मतलब केवल एक बार दबाएंगे तो दब हो जाएगा, लेकिन वापस से बाहर निकल आएगा। इसको भी आप दबाएंगे तो दब हो जाएगा, लेकिन फिर बाहर निकल आएगा। लेकिन यहीं पर काम आपका खत्म नहीं होता है, अंदर जैसे आप दबाएंगे ना तो आगे की चीजें शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, ये हिस्सा एलिमेंट का हिस्सा होता है, यहां पर एलिमेंट लगा हुआ होता है। आगे भी आप इसको समझेंगे, फिलहाल अभी आप समझते जाइए। यह हिस्सा एलिमेंट का होता है, तो यह एनओ का एलिमेंट हो गया, और ये जो है हमारा एनसी का एलिमेंट हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आपको बात। तो ये पूरा अलग होता है और ये पूरा अलग होता है, इसको इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये एनसी का जो एलिमेंट होता है इसको ऊपर से फिट किया जाता है, पुश बटन अलग होता है। जब आप इसको दबाते हैं तो यहां सिस्टम ये पूरा
फंक्शन करता है, काम करता है। आगे आपको बताता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो फिलहाल अभी समझ जाइए कि इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कॉन्टेक्ट दिए होते हैं, तो इन कॉन्टेक्टों का यूज किया जाता है, ठीक है, तब वो काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पुश बटन, ये वापस आ जाएगा, जैसे आप दबाएंगे वो वापस स्थिति में अपने आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉप या इमरजेंसी पुश बटन। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि इसमें एरो लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार से ये एरो लगा हुआ है ना, यह एरो का मतलब ये हुआ कि आप जब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये अंदर जाकर के लॉक हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जब आप इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये बाहर निकल आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इमरजेंसी स्टॉप। अब यहां पर क्या होता है कि जब आप इसको, यह जो पुश बटन है, इसको आप दबाएंगे तो फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि कोई चीज को हम बंद कर दें तो वो बंद ही पड़ी रहे। मान लीजिए कि किसी आपने इस चीज को बंद किया, किसी ने गलती से, आगे आप समझेंगे, इसको किसी ने दबा दिया तो फिर से वो चीज ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी, आपको बंद करना है तो दुर्घटना हो सकती है। तो उस जगह पर इस इमरजेंसी पुश बटन को लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक बार जब आपने इसको लगा दिया, इसमें एक बार इसको जब आपने दबा दिया, तो आप इसको चाहे जितनी बार दबाइए वो मोटर ऑन नहीं होगी, मोटर चालू नहीं होगी। तो यह जो होता है हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है। दौड़ करके आप, अगर मान लीजिए कोई घटना हो रही है, तो वहां पर आप दौड़ करके सीधे आप इस पुश बटन को दबा दीजिए, सारा का सारा सिस्टम वहीं पर रुक जाएगा। तो यह हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है, इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए। मतलब इमरजेंसी में किसी कोई भी अनवांटेड घटना होने पर इसको हम सीधे दबा देते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ये बंद कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी पुश बटन। इसमें भी क्या होता है, ये हिस्सा इतना जो होता है ना, ये इतना हिस्सा जो होता है अलग होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये अलग होता है, इसमें एलिमेंट लगा हुआ होता है। अब देखिए वो जो पुश बटन होता है, उस पुश बटन में इस प्रकार का एलिमेंट लगा होता है, यही हमारा एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा ऑफ का एलिमेंट है, मतलब एनसी का एलिमेंट है, ये हमारा एनओ का एलिमेंट है या ऑन का एलिमेंट है। इस प्रकार से होता है। ये ऑफ का एलिमेंट ये भी हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और ये जो होता है अभी मैं इसको बताता हूं, फिलहाल अभी आप इसको समझिए। यहां पर देखिए ये सिंबल बना हुआ है इसका, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या बताता है कि यह जो आपका है, यह जो देखिए इसमें लिखा बना हुआ है ऐसे, ऐसे और ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एनसी का एलिमेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसमें ये हुआ कि अगर आप देखिए, स्पष्ट रूप से आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप इस जगह पर फेस देते हैं, इस जगह पर फेस की सप्लाई देते हैं, तो यहां पर आपको फेस मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर यदि आप फेस देते हैं, फिर से यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से, अगर आप यहां पर फेस देते हैं, यहां पर फेस दिया आपने, तो यहां पर आपको फेस मिल जाएगा, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। यहां पर फेस दिया, यहां पर फेस मिल गया, तो ये हमारा एनसी हो गया। मतलब एनसी का मतलब ये हो गया नॉर्मल क्लोज, मतलब सामान्य स्थिति में ये क्लोज होता है, बंद होता है। जब बंद होगा, यहां पर फेस देंगे, यहां पर फेस आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए, यहां का क्या सिंबल है, यहां का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे है, और देखिए एक ऐसे गया हुआ है, और एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इस प्रकार से है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप यहां पर फेस देते हैं, तो इस जगह पर फेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बीच में जो ये जो सर्किट है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए यहां पर सर्किट पूरी नहीं हो रही है, मतलब ये हुआ कि ये हमारा एनओ है, मतलब नॉर्मल कंडीशन पर ये ओपन है, और ये नॉर्मल कंडीशन पर क्लोज है। सामान्य स्थिति में कब? जब आप इसके साथ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको आप दबाते नहीं हैं, या कुछ भी इसके साथ आप कुछ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एनसी है, मतलब आप यहां पर सप्लाई देंगे, यहां पर सप्लाई मिल जाएगी। अब देखिए, ये देखिए यहां पर दो कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी दो कॉन्टेक्ट होते हैं, यहां पर एक कॉन्टेक्ट होता है, यहां पे कॉन्टेक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हमारा यहां पर देखिए, यहां पे कॉन्टेक्ट, यहां पे कॉन्टेक्ट,
अब यहां पर जब आप फेस कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको फेस मिल जाएगा क्योंकि ये एनसी है। लेकिन यहां पर जब आप फेस देंगे तो यहां पर आपको फेस नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन कंडीशन पर है, ठीक है, सामान्य स्थिति में। अब आप देखिए यहां पर यह देखिए यह जो पिन बनी हुई है, ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ये पिन बनी हुई है, त्रिभुज सा बना हुआ है। अब ये क्या है कि इसको आपको दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे, मैंने आपको बताया था ना पुश बटन में इसको लगाना पड़ता है। जब आपको पुश बटन में इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ये दबेगा, और ये दबेगा तो ये जो कांटेक्ट है ये बदल जाएंगे। अब इसकी क्या स्थिति हो जाएगी कि ये जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो एनसी है हमारा वो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी कंडीशन में क्या है, इस तरह जुड़ा हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप यहां पर इसको दबाएंगे, और जो हमारा एनो है इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा इस तरह से, और अब ये क्या है, ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो उल्टा व्यवहार करने लगेगा। जब आप इसको दबाएंगे और इसको दबाएंगे तो ये जो है एनो जो है यह क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, और यह जो हमारा एनसी है यह हमारा एनो बन जाएगा, ठीक है। सामान्य स्थिति में एनसी एनसी होता है, एनो एनो होता है, लेकिन जब आप इसको आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा व्यवहार करने लगेगा, एनसी बन जाएगा ये, और ये एनो बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं आपको इसको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। फिलहाल अभी आप ये चीज समझ गए। इसमें अब इसमें देखिए यह जो हमारा होता है इसको हम, ये जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, आगे अगर आप कमेंट करते हैं तो उसको बताऊंगा मैं। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि ऊपर इस तरह से ब्लॉक लगाए जाते हैं। इसमें भी देखिए ये एनो का ब्लॉक है, अब इसमें भी देखिए ओपन है, ठीक इसी तरह से है ना, देखिए ये आई और ये इसके साथ में ओपन है, तो ये ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फिट किया जाता है, और ये पुश बटन है, ठीक है, यह पुश बटन में लगाया जाता है और यह कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाता है। इसको भी एनओएनसी ब्लॉक बोलते हैं, यह ऑक्सिलरी ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अच्छा अब देखिए यहां पर ये जो हमारा देखिए स्टार्ट पुश बटन नॉर्मल ओपन बोला गया है, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि जब, अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर सप्लाई आ रही है, यहां तक मान लीजिए सप्लाई आई, आपने यहां पर फेस दे दिया, यहां तक आएगा, लेकिन यहां पर आपको फेस चाहिए तो आपको फेस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एनो कॉन्टेक्ट है, एनो पुश बटन है। अब यहां पर आपको फेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, तो जब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हिस्से टच हो जाएंगे, इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है ऐसे निकल करके इसके माध्यम से होते हुए यहां आ जाएगी, और फिर यहां पर हमें फेस मिल जाएगा। वही चीज यहां पर हुई है। देखिए जब आपने इसको दबाया, देखिए यहां पर दिखाया भी गया है कि इसको आपने प्रेस किया, और जब प्रेस किया, सामान्य स्थिति में क्या था, जब आपकी सामान्य स्थिति थी तो वहां पर क्या हुआ, इस प्रकार से था, कोई भी दिक्कत नहीं थी एकदम। देखिए यहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल ओपन है, नॉर्मल स्थिति में है तो ये ओपन है। अब ये देखिए पुश कंडीशन इसको बोलते हैं। जब आपने इसको पुश किया और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे है, आपने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, सामान्य स्थिति में जैसा डिजाइन किया गया था वैसे बना हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप जब फेस देंगे यहाँ फेस नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, आप इसको पुश करेंगे, जब पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप फेस देंगे, अब ये फेस निकल करके इसके माध्यम से होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पर आपको फेस मिल जाएगा। तो ये हो गई नॉर्मल ओपन, मतलब एनो की बात हो गई। यहां पर इस तरह से ये काम करता है। जब आप इसके साथ परिवर्तन करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, धक्का देंगे, तो ये इसके साथ जुड़ करके इस प्रकार से यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी। और जब आप इसको अपना हाथ हटा लेंगे, पुश नहीं करेंगे, हटा देंगे हाथ को, तो वो इस कंडीशन पे आ जाएगा, ये सप्लाई को पास करना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब जब आप ये सामान्य स्थिति में होगा तो सप्लाई पास नहीं करेगा, और जब यह आप प्रेस कर देंगे तो ये सप्लाई पास करने लगेगा। अच्छा अब यहां पर देखिए एनो पुश बटन तो आप समझ गए, एनसी पुश बटन को आप देखिए, यह जो हमारी स्थिति है यह एनसी पुश बटन की स्थिति है। यहां पर देखिए जब आप फेस देंगे तो यहां पर आपको फेस मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जो सप्लाई है वो ऐसे निकलेगी, इसके माध्यम से होते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा NC। अब क्या होगा कि जब आप ऐसे है हमारा, अब क्या करिए कि आपने इसको प्रेस कर दिया, इसको, इस स्थिति को आपने दबाया, इस बीच वाले लीवर को आपने दबाया। जब आप दबाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। पहले क्या है, आपकी सप्लाई यहां पे दी आपने, इसके माध्यम से होती हुई यहां मिल गई, तो मतलब यहां फेस दिया, यहां फेस मिल गया। ये कब है, जब नॉर्मल स्थिति है, मतलब NC है, तब ये स्थिति है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने दबाव डाला, प्रेशर डाला, तो प्रेशर डाला तो क्या हुआ, ये जो है कांटेक्ट जो है नीचे चला गया। जब नीचे गया तो ये देखिए बीच से इसके कांटेक्ट छूट गया, देखिए यहां से ये कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट छूट गया तो अब यहां पर फेस देंगे तो यहां पर फेस मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको फेस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी NC की बात। मतलब ये हुआ कि जब आप NO को सामान्य स्थिति में रखेंगे तो ये सप्लाई को नहीं पास करेगा, और जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये सप्लाई को पास कर देगा। और जो हमारा NC होता है, जब ये सामान्य स्थिति में होगा तो ये सप्लाई को पास करेगा, और जब इसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो ये सप्लाई को पास नहीं करेगा। तो यही बस इतना होता है इसमें। अब इसके बाद जो NO NC आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर जब फोर्स डालेंगे, देखिए यहाँ पर फोर्स डालने की बात हो रही है, तो ये NO है तो ये सप्लाई पास कर देगा। जब आप प्रेशर डालेंगे, दबा देंगे, ये टच हो जाएगा, इस प्रकार से सप्लाई पास कर देगा। और जो NC है हमारा, अगर इसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डालते हैं तो ये सप्लाई पास करता रहेगा, और जब प्रेशर डाल देंगे इसके ऊपर तो ये सप्लाई पास करना बंद कर देगा। अब देखिए यहां पर यह एक बल्ब मैंने बना दिया है। यहां पर देखिए क्या है, ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा स्टॉप है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से हमारा फेस निकला, ठीक है, ये फेस यहां से निकल करके यहां पे आया। अब चूंकि ये स्टॉप है तो मतलब कुल मिला करके ये NC है हमारा। तो यहां से जो करंट है वो निकल करके ऐसे यहां पे आ जाएगा, और यहां से ये निकल जाएगा, यहां तक आ जाएगा करंट। ठीक है, बल्ब, अब देखिए न्यूट्रल जो है वो इस प्रकार से आकर के बल्ब को पहुंच गया है। अब बल्ब को क्या क्या चाहिए, फेस चाहिए, तो फेस यहां पर तो आ गया। अब फेस इसके आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो है हमारा NO है, तो NO है तो वो तो जाएगा नहीं। ये NC है, NC ने तो अपना काम कर दिया, आपने कुछ इसमें परिवर्तन नहीं किया, कुछ भी प्रेशर नहीं डाला, तो ये सप्लाई को तो पास कर दिया इसने। लेकिन NO है तो ये तो सप्लाई पास करेगा नहीं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर आपको दबाव डालना पड़ेगा। प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से टच हो जाएगा। तो जब ये टच हो जाएगा तो इस प्रकार से करंट हमारी पास हो जाएगी, और ये बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए NO के ऊपर इस प्रकार से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर से प्रेशर को हटा देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा। फिर से यहां पर तो फेस पहुंच जाएगा, लेकिन इसके आगे फेस नहीं जाएगा। तो बस यही चीज होता। अब करना क्या है, अब मान लीजिए यह जो आपने प्रेशर डाला और करंट चलने लगी, बल्ब आपका जल गया। अब आपको बल्ब को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, उस कंडीशन पर इस पर काम करना पड़ेगा। अब इस पर क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर प्रेशर लगाना पड़ेगा बंद करने के लिए। ऑफ करने के लिए यहां पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब आप यहां पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहां से करंट पास करना बंद कर देगी, इस जगह पे करंट पास नहीं होगी। और जब करंट नहीं पास होगी तो यहीं तक केवल हमारा फेस रह जाएगा, इसके आगे फेस जाएगा ही नहीं, और हमारा NO जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात हुई, जब फेस यहां से आगे जाएगा ही नहीं तो आगे की सर्किट पूरी होगी नहीं, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब आप जब वापस आपको बल्ब जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको छोड़ दीजिए, इस पर किसी प्रकार कोई भी दबाव नहीं डालना है, सिंपल आपको इस पर दबाव डालना है, आपका बल्ब जलने लगेगा। ये आकर के टच हो जाएगा और बल्ब आपका जलने लगेगा। तो ये हो गई NO और NC की स्थिति कि कब क्या होता है। मतलब किसी चीज को चालू करना है तो आपको NO को दबाना पड़ेगा, तो वो चीज चालू हो जाएगी, और NC को दबाएंगे तो वह चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, और इसको चालू करने के लिए यह ऑन हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा NO NC का सिस्टम। यहां पर देखिए
आपका फेस यहां पे आया, ऑफ कंडीशन पे है। अब क्या करिए कि आप इसको ऑन कर दीजिए। जब आप ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहां पर हो जाएगी, ये कॉइल है। आगे आप समझेंगे जब कॉन्ट्रेक्टर के विषय में जब मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। ये सप्लाई पास करेंगे, ये कॉन्ट्रेक्टर की जो कॉइल है, ये कॉइल एनर्जाइज होगी, तो ये सप्लाई जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिल रही थी, ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगी और ये हिस्सा आपका ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टर में एक कॉइल, मतलब जो रिले होती है उसमें एक कॉइल लगी हुई होती है। वो कॉइल क्या करती है, कॉन्टैक्ट को चेंज करती है। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये कॉइल में जब सप्लाई देंगे तो यह प्लंजर को खींचेगी और खींचेगी तो इसके कॉन्टैक्ट जो है वो बदल जाएंगे। ये हमारी लिमिट स्विच है। इसमें भी वही चीज होता है, एनओ एनसी इसमें भी होता है। इसमें ये चीज जो कॉमन होता है, ये हमारा एनओ होता है, ये हमारा एनसी होता है। अब इसमें क्या होता है, जब आप इसको प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए हमने फेस दिया, तो जब आप लिमिट स्विच को दबाएंगे तो यहां पर हमें फेस मिल जाएगा, और जब नहीं दबाएंगे तो यहां पर हमें फेस मिलेगा। ठीक है, मतलब मिला करके जब आप इसको नहीं दबाएंगे, इसको प्रेशर नहीं डालेंगे, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, सप्लाई इस प्रकार जाएगी। ठीक, मतलब यहां से लेकर के एनसी पे सप्लाई चली जाएगी, और जब इसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो सप्लाई यहां चली जाएगी, इधर सप्लाई नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा लिमिट स्विच होता है। आगे मैं इसका प्रिंसिपल आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि लिमिट स्विच में क्या होता है कि जब आप इसको आप दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो इसके कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एनओ होता है वो क्या होता है और एनसी जो होता है वो क्या होता है। इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एनओ एनसी क्या होता है। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित घर बना ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।